दोस्तों, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में ये वीडियो है। पीसीसी जिसे कहते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। ये अपने होम कंट्री में आप कैसे बना सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, पुर्तगाल में इसकी आपको कब ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पीसीसी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे आपको चाहिए होता है। दो टाइम पे ये आपको चाहिए होता है, उससे आगे भी आपको ये चाहिए होता है, लेकिन इनिशियली आपको दो पॉइंट पे अपने कार्ड तक जाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको होम कंट्री से कैसे बना सकते हैं और यहाँ पुर्तगाल का जो पीसीसी है वो आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो पुर्तगाल का जो पीसीसी बनता है, मैंने ऑलरेडी अपना एक बनाया था, तो उसके बारे में मेरी एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है। आप नीचे जाके उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं उस ऑफिस में गया था, वो ऑफिस भी उसमें आपको दिख जाएगा, वो कितने टाइम के लिए वैलिड होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो कैसे बनती है। अगर आप पुर्तगाल की बनवाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। अच्छा, अपने होम कंट्री में ये कैसे आप बना सकते हैं। पीसीसी आपको पुर्तगाल के अंदर एक तो 5 लाख के टाइम पे चाहिए होता है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छी बात है। एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आपके हाथ में होता है, उससे आपकी थोड़ी सी वर्थ बढ़ जाती है। पुलिस क्लियरेंस बेसिकली आपको एक क्लियरेंस मिलती है कि आप पे कोई इलीगल एक्टिविटी का कोई केस या कोई एफआईआर या कोई इस तरह की कोई इलीगल आप पे कोई एक्टिविटी अपने कंट्री में नहीं है। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके पास 5 लाख के टाइम पे मौजूद है, तो आप ज़रूर इसको साथ में लगाएं। और दूसरा, इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है बायोमेट्रिक के टाइम पे, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 महीने तक होती है। 3 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद डिपेंड करता है आपके आयमा के सेफ के जो ऑफिसर आपके सामने बैठे हैं, वो एक्सपायर भी आपकी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर लॉ के हिसाब से वो चलेंगे तो फिर 3 महीने होने के बाद ये एक्सपायर हो जाती है, तो वो आपसे नई पीसीसी भी मांग सकते हैं। वो आपने फिर उनको सबमिट करवानी पड़ती है, तो इसकी वैलिडिटी 3 महीने तक की होती है। अब ये कैसे बनती है अपने होम कंट्री से। देखिए, होम कंट्री में आप जिस एरिया में आपकी रेजिडेंस है, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, या आपकी जो परमानेंट एड्रेस है, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है, तालुका हॉस्पिटल या डीएसपी ऑफिस, जहाँ से भी आप जो आपको नज़दीक पड़ता है आप वहाँ चले जाएं। आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आपको पीसीसी चाहिए। देखें, एक पीसीसी बनता है जो आप वहाँ लोकल किसी काम के लिए बनाते हैं। एक पीसीसी जैसे यहाँ आने के लिए आपको जो है वो पीसीसी चाहिए होता है। तो उसमें वो कंट्री ज़रूर डिमांड करते हैं कि कौन से कंट्री के लिए आपको पीसीसी चाहिए होता है। मैंने जो बनाया था मैं आपको वही प्रोसेस बताता हूँ। मैं वहाँ जब गया था तो मैंने उनको कहा था कि मुझे पीसीसी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोकल के लिए चाहिए या आप किसी और के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, तो मैंने किसी कंट्री में जाना है और मुझे वहाँ की पीसीसी, उसके लिए मुझे पीसीसी चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरा एनआईसी कार्ड या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वो देखा था, मेरी एड्रेस देखी थी, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास जो होते हैं वो देखते हैं। अगर आपके पास कोई एजुकेशन है तो आप वो उनको दिखा सकते हैं। आपके रेजिडेंस का जो एक सर्टिफिकेट बनता है वो उन्होंने मुझसे देखा था कि आपके रेजिडेंट का सर्टिफिकेट दिखाएं या आपका एनआईसी दिखाएं। उसके अलावा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और उस पे वीज़ा लगा होना चाहिए। इसके साथ में आपको एक वो फॉर्म देंगे जिसको आपको फिल करके उनको सबमिट करना है। उसके अंदर दो आपने विटनेस उसके अंदर डालने थे, कोई भी हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके ब्लड के अंदर आपका भाई या आपकी बहन, आपके वालिद नहीं हो सकते, लेकिन आपके कज़न हो, आपके दोस्त हो, आपके कोई भी हो, उनकी जस्ट आपने सिग्नेचर लेनी होती है। उनको उनके एनआईसी की कॉपी और उनका फ़ोन नंबर, ये चीज़ें आप फॉर्म में फ़िल करके उनको सबमिट करके उनको दे सकते हैं। अपना कंट्री उनको बता दें। कुछ जगह पे मैंने सुना है कि ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई होती है, लेकिन जो मैंने प्रोसेस किया था वो मैनुअली, मैं सारी चीज़ें फ़ॉर्म फ़िल करके अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, बाकी अपनी सारी चीज़ों की कॉपीज़ लेके उनके पास में गया था। उनकी थोड़ी-सी कोई फ़ीस होती है, वो आपने सबमिट करनी होती है, वो वहीं आपसे ले लेते हैं और फिर वो ऑनलाइन ही आपका सारा प्रोसेस खुद ही सबमिट करते हैं। जो मैंने प्रोसेस कराया था वो ये हुआ था। आज से 7-8 महीने पहले जो प्रोसेस मैंने किया था वो इस तरह से मेरा प्रोसेस हुआ था। उसके बाद वो आपको कहेंगे कि ये 3 से 4 दिन का या 1 हफ़्ते का आपको टाइम देंगे, उसके अंदर वो आपको रिसीव हो जाती है। मुझे तकरीबन 5 दिन के अंदर ये रिसीव हो गई थी। जब मैंने इसको देखा तो उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम, फ़ादर का नेम, ये चीज़ें लिखी होती हैं, आपका एनआईसी नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, एनआईसी की वैलिडिटी कितनी है, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है,
आपका रेजिडेंट एड्रेस क्या है, वो परमानेंट एड्रेस है वो लिखा होता है, और नीचे जिस कंट्री के लिए आपको चाहिए होता है उस कंट्री का नाम भी उसमें लिखा होता है। ये चीज़ें डिटेल में होती हैं जो पीसीसी के अंदर लिखी होती हैं। 3 या 5 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर ये आपको मिल जाता है। आपने जाके वहाँ से दोबारा जो है वो पिक करना पड़ता है। ये होता है आपका पीसीसी। उस पे जो डेट लगी होती है, जिस डेट को वो इशू होता है, उस डेट से लेके अगले 3 महीने तक के लिए ये वैलिड रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूफा से जब अटेस्टेशन होती है उसके बाद जो वैलिडिटी होती है उसके लिए होता है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो डेट उस पे इशू की लिखी होती है, इशू डेट से लेके 3 महीने तक के लिए वो वैलिड होता है। आप उसके बाद दोबारा भी इसको ले सकते हैं। आप जितनी दफ़ा चाहें अपना पीसीसी निकलवा सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। उसमें कोई ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने पीसीसी लिया है तो आप दोबारा नहीं ले सकते। आप जितनी दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है फ्रेश पीसीसी की, आप दोबारा उसको ले सकते हैं। पीसीसी लेने के बाद आपने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या मूफा से अटैच करवाना पड़ता है। मूफा से अटैच करवाने के बाद आप उसको लेके आ सकते हैं साथ में। आपके लक पे है अगेन कि मूफा से अटेस्टेड भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए बायोमेट्रिक के टाइम पे, या फिर आपको फिर इसको पुर्तगाल एम्बेसी से अटैच करवाना पड़ता है। 5 लाख के लिए इसको आपको एम्बेसी से अटैच करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीसीसी अपना लें, मूफा से आप सिंपली इसको या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से सिंपली इसको अटैच करवा लें और अपने साथ इसको लेके आ सकते हैं। क्योंकि जब आपके बायोमेट्रिक के टाइम आते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, तब तक ये वैसे ही एक्सपायर हो जाता है। तब आपको फ्रेश अपना पीसीसी सबमिट करना पड़ता है, अपने साथ लेके जाना पड़ता है। उसका एक अलग प्रोसेस है, अथॉरिटी लेटर आपने भेजना पड़ता है। आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी है वो आपका पीछे से बना सकता है। उसमें फिर आपको पुर्तगाल एम्बेसी की अटेस्टेशन भी चाहिए होती है। वो हो जाती है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। कुछ सेफ मांगती हैं, कुछ सेफ नहीं भी मांगती। जस्ट मूफा वाला भी आपका चल जाता है। वो अगेन आपके लक पे और सीट पे जो ऑफिसर आपको डील करता है उस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पीसीसी के हवाले से, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हवाले से। आपको यहाँ पे 2 जगह ये काम आता है, 5 लाख के टाइम पे और आपको बायोमेट्रिक के टाइम पे। आगे चल के फिर आपने जब कार्ड रिन्यू करवाना है, आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो फिर आपको ये चीज़ें दोबारा इसको फ्रेश चाहिए होती है। वो आगे का प्रोसेस है। टीआरसी लेने तक के लिए आपको 2 टाइम पे ये चाहिए होता है। फर्स्ट 5 लाख के टाइम पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है आपके लिए। आप उसको लगा सकते हैं। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप साथ में लेके आके इसको लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। और लेकिन बायोमेट्रिक के टाइम पे ये मस्ट आपको होता है। अगर नहीं होता तो फिर ये फालता लगाते हैं, या जिस पे आपको कहते हैं कि आपको कोई फ़ाइन लगा देते हैं कि, और टाइम देते हैं कि 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आप इसको सबमिट कर दें। तो ये सारा प्रोसेस होता है पीसीसी के लिए। टीआरसी तक के लिए आपको इन 2 जगहों पे आपका पीसीसी चाहिए होता है। और जो लोकल पीसीसी अगर आपको पुर्तगाल के लिए चाहिए तो लिस्बन के अंदर इसकी डिफरेंट ऑफिस हैं, उसके बारे में ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर करें। कोई सवाल, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें गाइड कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।